जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा होनी बाकी है तो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ से जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में, यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूं। यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा, ओएमआर शीट में फिल करना होगा। तो इन 20 प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है और यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा हुआ है, जैसे यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड का एवं खंड खा में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर, यहाँ पर आप देखोगे, जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। और खंड खा में 50 अंकों का है, यानी खंड खा जो है 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो खंड का के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर सही कर देते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पूरे मिलेंगे, यदि आप ओएमआर शीट भरने में किसी भी तरीके की गलती नहीं करते हैं तो। और मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट का नमूना यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इसी पैटर्न पर आधारित होगी ओएमआर शीट आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये सब चीजें भरी हुई आपको पहले से मिलेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी जो सही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? अब इसमें कौन सा सही है? यहाँ पर आप देखोगे आ, बा, सा और दा लिखा है। तो आ का मतलब ए हो जाएगा, बा अर्थात बी, सा यानी सी और दा अर्थात डी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प क्या है? दा वाला यानी डी वाला ऑप्शन सही है। तो पहले में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक के आगे ए बी सी डी लिखा हुआ है, आप इस तरह से चलेंगे, इस तरह से नहीं। तो ए बी सी डी लिखा है, यहाँ पर डी वाले गोले को आपको काले पेन से पूरा इस तरीके से काला कर देना है, पूरा अच्छे से। यहाँ पर बताया भी गया है कि सही तरीका क्या है। ये जो तरीके हैं ये गलत हैं, इस तरीके से आपको गोले नहीं भरने, इस तरीके से भरने हैं। तो आप काले पेन से इसको अच्छे से काला करेंगे तो जिस भी प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा उसके आगे दूसरे में जैसे ए सही है तो ए, तीसरे में बी सही है तो बी, जिसमें भी जो सही होगा इस तरह से आपको कुल 20 प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। और इसके बाद जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कहाँ पर क्या फिल करना है आपको, तो यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है मॉडल पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है और 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर मैंने बता ही दिया है, मेजनी था। कौन था? मेजनी।
दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के लिए डोमेनियम स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लॉर्ड इरविन के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है, बर्लिन का समझौता कब हुआ? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से, 1880 में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में। तो बर्लिन का समझौता कब हुआ था? 1878 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? 1880 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में खोले गए कारखाने 1730 ईस्वी के दशक में। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न क्या है? अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी, जिस बीमारी के फैलने से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो भारत में कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 1919 में कितनी फीसदी तक पहुंची है? तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 1919 में कितनी फीसदी पहुंची है? 14.36%। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना और इन्हें तैयार जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारतीय राज्य ने किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी भी धर्म को नहीं? तो उत्तर होगा किसी भी धर्म को नहीं। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 11 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पर प्रश्न क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो उत्तर हो जाएगा काली मृदा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, का से कपास और का से काली। आप इस ट्रिक से सही विकल्प का चुनाव कर सकते हो। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी होती है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची कौन सी संस्था तैयार करती है? तो दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सा वाला। प्रश्न संख्या 14 है, कॉफी का उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन दिए गए विकल्पों में से कहाँ होता है? कॉफी का उत्पादन दिए गए विकल्पों में से कर्नाटक में होता है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता या यूरेनियम? तो इसका उत्तर क्या होगा? अलंकेश्वर जो है यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 17 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से अंतिम वस्तु की पहचान करिए। आटा, गेहूं, बिस्कुट या ये सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आंसर यहां पर ये सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखोगे प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर दिया है इस मॉडल पेपर में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी देती है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा 100 दिन की। कितने दिन की? 100 दिन की गारंटी देती है। प्रश्न संख्या 19 है, विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बैंक। विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? बैंक करता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। तो अब यहाँ पर आप देखोगे 20 का कौन सा सही है? डी वाला सही है। तो इसी तरह से आपको 20 का डी यहाँ पर इस तरीके से गोला काला कर देना है। अच्छे से गोला काला करिएगा, यानी जिस भी प्रश्न का जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पर गोले काले करने हैं। गलत गोले आप मत काले करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद खंड खा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे वर्णनात्मक टाइप के। जो फर्स्ट प्रश्न हैं यहाँ पर, यानी फर्स्ट टाइप के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी। प्रश्न पहला है, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ? और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है मेरे प्यारे बच्चों? 4 अंक का। अथवा में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है, सामुदायिक सरकार क्या है? अथवा भारत में संघीय प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है? और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? अथवा में प्रश्न है, वन कटाई के अप्रत्यक्ष प्रभावों को बताइए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, विकास के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। अथवा शहरी क्षेत्रों के अल्प बेरोजगारी का उदाहरण दीजिए। फिर इसके बाद वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न होंगे सेकंड टाइप के, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना होगा। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। अथवा में प्रश्न है, बाजार में श्रम की बहुतायत के कारण मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? और प्रश्न संख्या 2 है, सांप्रदायिकता की सर्वाधिक अभिव्यक्ति क्या है? अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? और प्रश्न संख्या 3 है, प्राचीन भारत में निर्मित जल संग्रहण ढांचों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख सस्य ऋतुओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है, बैंकों की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर व्यापार अवरोधकों से क्या तात्पर्य है? इन्हें हटाने का क्या परिणाम हुआ? और इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है। इस चिन्ह के द्वारा अंकित कर नाम सहित दर्शाइए। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो यहाँ पर आपको मानचित्र जो मिलेगा भारत के मानचित्र में आपको ये स्थान दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा और नाम भी लिखना है। दूसरा, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
तीसरा, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चौथा, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और पांचवा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इसके बाद वाला प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहां भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह के द्वारा यानी नाम सहित दर्शाना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तीसरा, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और चौथा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का जो है नाम सहित यहाँ पर इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और पांचवा है, महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बता दिया है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 20 प्रश्नों का आंसर भी मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।